रहा है BC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज एक हादसे की खबर के साथ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहरेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया। हादसा दोपहर करीब 2:40 में हुआ है और प्लेन में 2 पायलट सवार थे और हादसे से पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। दोनों ही सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची और विमान में पायलट विक्रांत जाधव और विंग कमांडर विराज भोला सवार थे। एयरफोर्स की टीम दोनों को ग्वालियर लेकर रवाना हो गई और बताया जा रहा है कि 3 विमानों ने ग्वालियर से नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी और इनमें से 2 प्लेन सुरक्षित लौट गए हैं। एयरफोर्स ने हादसे की शुरुआती वजह सिस्टम में खराबी बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था, जो जानकारी प्राप्त होने पर मालूम पड़ा कि ये ग्वालियर एयरबेस है जो एयरफोर्स का, वहाँ का मिराज प्लेन था और इसमें 2 पायलट थे। दोनों पायलट सुरक्षित हैं, मामूली सी उन्हें चोटें हैं एवं कोई भी गांव वाला इसमें घायल नहीं हुआ है, ना हताहत हुआ है कोई। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के आज के हॉट टॉपिक की। कांग्रेस में फर्जी नियुक्तियों पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की एक टीम नियुक्तियों की जांच कर रही है। पड़ताल में पदाधिकारी के फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर निकल रहे हैं। जाहिर है बीजेपी से सवाल पूछने वाले अब खुद ही सवालों के घेरे में घिर गए हैं। मध्य प्रदेश नियुक्तियों की जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस की एक टीम अरुण यादव और कमलनाथ के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को ट्रैक कर रही है। खबर है कि पिछले 7 से 8 सालों में हुई मंडलम सेक्टर कमेटियों की नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। पार्टी फिलहाल 8000 मंडलम सेक्टर कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को फोन लगाकर या फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए उनकी पड़ताल कर रही है। इधर कांग्रेस के महासचिव रवि सक्सेना ने गड़बड़ियों पर पर्दा डालते हुए सफाई दी। देखिए, हर मंडलम जो हमने बनाए थे, जो सेक्टर बनाए थे, उनके एक-एक कार्यकर्ता को हम फोन कर रहे हैं और यहाँ से फोन कॉल पर उनकी स्थिति परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। जो लोग भी सक्रिय हैं और काम करने के इच्छुक हैं कांग्रेस संगठन के साथ, उनको नई जिम्मेदारी हम देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे पहले अरुण यादव के नेतृत्व में मंडलम सेक्टर के फॉर्मूले पर काम शुरू हुआ था। 2018 के चुनावों में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट भी मंडलम कमेटियों को ही दिया गया। फिर 2023 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नए सिरे से मंडलम कमेटियों का गठन किया। हालांकि उस वक्त भी फर्जी नियुक्तियों की खबर खुद कमलनाथ को मिली थी, लेकिन अब जब प्रदेश कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथों में है तो दोबारा मंडलम कमेटियों के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। नियुक्तियों में गड़बड़ी की खबर ने कांग्रेस खेमे में भी खलबली मचा दी है। उधर बीजेपी कांग्रेस की नियुक्ति में हुई धांधली पर चुटकी ले रही है। देखिए, कांग्रेसियों के ये मंडलम सेक्टर गठन हो या संगठन को मजबूत करने की बातें, ये सिर्फ दिल बहलाने के ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेसी सिर्फ अपने गुट को मजबूत करता है और दूसरे कांग्रेसी गुट को कमज़ोर। फिलहाल एमपी में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले चुनाव की शिकस्त और अब नियुक्तियों में ही फर्जीवाड़ा। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने वालों पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली, अब देखते हैं कि खबर की खबर क्या है। कांग्रेस की तैयारी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह। नवीन, मध्य प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा। कांग्रेस में ये फर्जी नियुक्तियां कब, कहां और कैसे हुई, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी से सवाल पूछने वाले अब खुद ही घिर गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जब हुआ करते थे तब मंडलम सेक्टर कमेटियों का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लाया गया। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्क़त हुई। मंडलम सेक्टर कमेटियों की जमावट पूरे मध्य प्रदेश में हुई। मकसद सिर्फ एक था कि जो सामने 2018 का चुनाव है उसके पहले कांग्रेस की एक मजबूत टीम तैयार हो सके और जो बीजेपी के संगठन से मुकाबला कर सके। हालांकि अरुण यादव का कार्यकाल खत्म हुआ और 2017 में कमलनाथ बतौर अध्यक्ष मध्य प्रदेश आए और उन्होंने फिर से नए सिरे से पूरे मंडलम सेक्टर कमेटियों की जमावट की। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 8000 मंडलम सेक्टर कमेटियों को वो ज़मीन पर लेकर आए और सभी नियुक्तियां की। नतीजा भी उसका दिखा। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता का वनवास भी खत्म किया और
सत्ता के सिंहासन पर भी आए, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। हालांकि उसके बाद जब 2023 के फिर चुनाव हुए तो एक बार फिर नए सिरे से ये एक्सरसाइज शुरू की गई और मंडलम सेक्टर कमेटियों में नियुक्तियां हुई। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी जरूर हो गई कि जल्दबाजी में जिलाध्यक्षों को जो टारगेट दिए गए थे कि मंडलम सेक्टर कमेटियों में जो ज़्यादा नियुक्तियां करेगा उसको सम्मान किया जाएगा, उसको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ उनको इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। तो इसी जल्दबाजी में गड़बड़ी हुई, फर्जी नाम पते पर पदाधिकारी बना दिए गए और जब कमलनाथ ने रिव्यू शुरू किया तो पता चला कई जगह फर्जी पते हैं, कई जगह फर्जी नंबर है। लेकिन ये मामला सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुआ। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, नए सिरे से ये एक्सरसाइज फिर शुरू हुई है। एक स्पेशल टीम लगातार मंडलम सेक्टर कमेटियों की पड़ताल कर रही है और पड़ताल में फिर वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि किसी को फ़ोन नहीं लग रहा है, मंडलम कमेटी का कोई अध्यक्ष है तो उसको फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका स्विच ऑफ नंबर आ रहा है और जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है तो पता चल रहा है कि वो मौके पर वहाँ रहता ही नहीं है। तो ऐसे जो फर्जीवाड़े हुए हैं, ऐसी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, अब उसकी पड़ताल नए सिरे से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करा रहे हैं। हालांकि जब हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कांग्रेस का पक्ष भी जाना, अभी पैकेज में हमने सुनाया भी दर्शकों को, कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना महासचिव हैं पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं। वो अब भी यही कह रहे हैं कि जो काम करने वाला पदाधिकारी नहीं, उसकी छुट्टी हो जाएगी और नए पदाधिकारी को मौका मिलेगा ताकि संगठन को मजबूत किया सके। वो ये मान रहे हैं कि कई नंबर फर्जी हैं, कई पते गलत हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, पद लेकर लंबे अरसे से बैठा हुआ है। तो ये तमाम शिकायतें हैं और ये बात सही है बिल्कुल कि जो बीजेपी सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। अब उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे फर्जी नियुक्तियां हुई और क्या जीतू पटवारी, अरुण यादव और कमलनाथ के अध्यक्षीय कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि उनको आए हुए 1 साल हो गए हैं और 1 साल से मंडलम सेक्टर कमेटियों पर कोई काम नहीं हुआ है। अब साल भर बाद अगर काम शुरू हुआ है तो वो रिव्यू के जरिए काम शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी मुश्किलों में कांग्रेस पार्टी चल रही है और ये बुरा दौर कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। लगातार चुनाव में हार हो रही है। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप हुआ मध्य प्रदेश से और अब ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा। तो कांग्रेस, ठीक है नवीन, अब जो भी इस मामले में आगे खुलासे होंगे उसकी भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रायसेन से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए वीडियो भी सामने आया है। 2 दिन में काम ना होने पर कलेक्ट्रेट पहुंचने की बात कही। जमीन के नामांतरण को लेकर किसान परेशान था और किसान ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद जीतू पटवारी ने कलेक्ट्रेट आने की बात कही है और 2 दिन में काम ना होने पर कलेक्ट्रेट पहुंचने की बात कही। जमीन के नामांतरण को लेकर किसान परेशान था। किसान ने अपनी बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बताई। मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। ये काका है, आपका नाम क्या है? रबूदी रजक। ये पूरनलाल, इनको मैं हाथ से चिट्ठी लिख के भेज रहा हूँ। इनका काम अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो मैं 4-5 दिन में तहसील में कलेक्टर रेक्टर सबको उतापे कर दूंगा पूरे, ध्यान रखना, ठीक है। और अब बात उस मुद्दे की जो मध्य प्रदेश ही नहीं समूचे हिंदुस्तान में हॉट टॉपिक बना हुआ है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फी जमीन के सर्वे पर आपत्ति जताई है और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने सर्वे रोकने की मांग की है और कहा कि सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं उसकी वजह से उसके कारण आने वाले समय में विवाद बनेंगे। जेपीसी को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। और एक PIL भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। ऐसे नोटिसेस जारी होने के बाद अनन फनन में कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पर दर्ज करना गलत हो जाएगा और ये जो नुकसान होगा इसका भरपाई फिर कौन करेगा। कांग्रेसी और आरिफ मसूद जैसे नेता आपत्ति करते हैं तो स्पष्ट नज़र आता है कि बौखलाहट भी है और दाढ़ी में तिनका भी है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेसियों ने लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों पर अवैधानिक कब्जा रखा। ये नियम कायदे जो हैं, जो कानून कहता है और जो होना चाहिए
वो होके रहेगा, चाहे आरिफ मसूद को पसंद आए या नहीं आए। कुछ लोगों का काम है आपत्ति दर्ज कराना, वो आपत्ति दर्ज कराने के लिए है, राजनीति में है, वो आपत्ति दर्ज कराएं। लेकिन मेरा मानना है पारदर्शिता के साथ सभी स्थानों का जब परीक्षण, निरीक्षण और जांच होती है तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लगातार डिबेट का एक कारण बनी हुई है और लगातार इस मामले में सियासी बयानबाजियां भी तेज है। और फिलहाल रुक करेंगे श्योपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बुधवार को 5 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया है। और इसमें 2 वयस्क मादा चीता आशा और धीरा के साथ आशा के 3 शावक भी शामिल है। खास बात यह है कि खुले बाड़े में रिलीज होने वाले तीनों शावकों का जन्म कूनो नेशनल पार्क में ही हुआ है और इन चीतों को रिलीज करने के साथ ही कूनो में खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या अब 7 हो गई है। आज 5 चीतों को दोबारा छोड़ने का संकल्प हुआ है, जिसमें हमारी एक मादा और उसके साथ 3 बच्चे और दूसरी एक मादा जिसको अलग से छोड़ा जाए। शासकीय स्तर पर जो प्रबंधन किया जाने से वो सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में पर्यटकों से लेकर कई सारे सेक्टर में इसका नाम और अलग प्रकार से जाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। और श्योपुर के कूनो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी पर कांग्रेस भड़क गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर हितानंद शर्मा को बिठा दिया है। हितानंद शर्मा सीएम के साथ कई सरकारी बैठकों में भी नजर आ चुके हैं और सीएम मोहन यादव को जवाब देना चाहिए कि उधर बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कहा कि इतनी नजर उमंग सिंघार को जितू पटवारी पर रखना चाहिए। उमंग हमारे नेताओं पर टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ऊपर भी एक लगता है मोदी और अमित शाह जी ने बिठा दिया हितानंद शर्मा जी को। ये कई बार मुख्यमंत्री के गृह पे बैठके हुई उसमें भी दिखे। मुख्यमंत्री जी, क्या आप असक्षम है सरकार चलाने में कि हितानंद शर्मा के भरोसे आपकी सरकार चल रही? मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। देखिए, इतनी बारीक नजर उमंग सिंघार, जीतू पटवारी अगर आपस में मिलके कांग्रेस के लिए रख लें तो ज्यादा बेहतर हो। भाजपा जैसे एक लोकतांत्रिक संगठन, एक विचार के प्रति समर्पित नेताओं को अगर कुछ कहते हैं तो ये हास्यास्पद ही है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की। भोपाल में बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने वाला है और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। 13 मार्च को बजट प्रस्तुत हो सकता है। विधानसभा सचिवालय आज या कल अधिसूचना जारी कर सकता है। 31 मार्च के पहले अधिसूचना की अब बजट जारी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा प्रक्रिया विवादों में नजर आई है। इस बार कॉलेजों में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी ने भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक ही संवर्ग के तहत आते हैं और इसके बाद भी पक्षपात किया जाता है, जबकि पिछली भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। और इस बार की स्थिति के मद्देनजर एमपीपीएससी भी बदलाव के रास्ते खोज रहा है। नीमच के जावद जनपद सीओ आकाश धुर्वे का फिल्मी अंदाज में अपहरण हो गया है। अधिकारी के भाई ने पुलिस को इसकी सूचना दी। 7 से 8 बदमाश उसे लेकर उज्जैन की ओर जा रहे थे और ये जानकारी नीमच पुलिस ने उज्जैन पुलिस को दी, जिसके बाद उज्जैन पुलिस ने नागदा और खाचरोद मार्ग पर चेकिंग पॉइंट तैयार किया और काले कलर की कार से अधिकारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। शुरुआती जांच में अपहरण के पीछे सीओ की लव स्टोरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2015 में आकाश धुर्वे को अपने गांव गंगधार जिला धार की एक युवती से प्रेम हो गया था और बुधवार को युवती अपने परिजनों के साथ सीओ के घर पहुंच गई और सीओ का अपहरण कर लिया। स्कॉर्पियो में कुछ लोग किसी एक पर्सन का अपहरण करके ले जा रहे हैं। हम लोगों ने तत्काल सक्रिय रूप से एक्शन लिया और वहां नागदा खाचरो देवर निमुनेल में कुछ स्ट्रॉन्ग चेकिंग पॉइंट लगाया ताकि कोई गाड़ी अगर वहां से निकलती है उस हुलिये की उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली पकड़ पाए। और उसमें जो भी लोग थे उनको थाने लाया गया।
थाने लाने के बाद नीमच की जो संबंधित थाने की पुलिस टीम थी वो आई, उनके हैंडओवर किया गया है। तहसीलदार जो कि दौर में पदस्थ हैं उनके द्वारा अपने साथियों के साथ में मिलकर इनका अपहरण किया गया है। मामले में प्रेम प्रसंग का एंगल है और इसमें नीमच पुलिस द्वारा तत्काल टीम बनाकर इनका आरोपियों का पीछा किया गया, जिसमें उज्जैन जिले की नागदा पुलिस की मदद से इन आरोपियों को पकड़ा है और जो जनपद सीओ उनको सकुशल बरामद किया है। इसमें अभी पूछताछ जारी है हम लोगों की और इसमें FIR दर्ज की है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा भी हमेशा से सामने आते रहा है और नया मुद्दा खंडवा से आया है, जहां पर 9वीं की छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। छात्रा के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने SP से शिकायत की है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लापता लड़की की सोशल मीडिया में अरबाज नाम के युवक से दोस्ती थी और उन्हें शक है कि अरबाज लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा के ले गया है। इस मामले में SP का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। मोहल्ले की नाबालिग बच्ची है, ऐसा बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे किसी से दोस्ती हुई और उसे लव जिहाद के केस में फंसाकर बहला फुसलाकर उसका अपहरण करके ले जाया गया। तो वो बच्ची कहाँ है, किस स्थिति में है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और उसके ऊपर जो भी बच्ची बयान देती है उस हिसाब से प्रकरण दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। और खंडवा में ही एक और ऐसा मुद्दा सामने आया, जहां एक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर झांसा देकर लव जिहाद के मामले में फंसाने का मामला सामने आया। हिंदू जागरण मंच ने सिटी SP से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। 3 लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 9वीं की छात्रा 23 जनवरी से लापता है। वहीं इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें बाणगंगा थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर तेरेश्वर इक्का के साथ 4 युवकों ने मारपीट की है। इस घटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी और उसका साथी भी शामिल था। आरोप है कि इन युवकों ने SI को जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठाया और उनके साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बाणगंगा के SI सुबह चेकिंग में लगे हुए थे और तभी नशे में धुत विकास ढाबी और उसके अन्य साथी आए और SI के साथ विवाद कर उन्हें अपनी कार में बैठा लिया। घटना में शामिल युवकों में विकास ढाबी नामक एक जेल प्रहरी भी शामिल था और बाणगंगा पुलिस ने इस मामले में विकास ढाबी और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनका जुलूस भी निकाला गया। और ये कहीं ना कहीं शराब पी करके पार्टी वार्टी कर रहे थे और वैसी स्थितियों में जब संदिग्ध हालत में इनको रोका गया था तो इनके द्वारा विवाद किया गया है। अभी प्रथम दृष्टया यही तथ्य आए हुए हैं, शेष हमारी विवेचना जारी है। लगभग 4 लोग थे, उसमें से 2 लोग पुलिस अभिरक्षा में ले लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शेष 2 अन्य आरोपी जो हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनके पीछे टीम लगी हुई है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों को हमर बानी हमर गोठ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।